आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मेरा छोटा भाई रोहन हैदराबाद से शिलोंग आया है अपनी हॉलीडेज में। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में टॉप किया है, यानी गोल्ड मेडलिस्ट बन गया है। मैंने कहा ये बात पे तो सेलिब्रेशन बनता है। मैंने कहा ये बात पे तो सेलिब्रेशन बनता है, तो चलो कोई फास्ट फूड पर खाने चले। पर रोहन ने कहा कि मुझे ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट्स कुछ खास नहीं लगता, क्यों ना शिलोंग के थीम्ड और यूनिक कैफेस थोड़ा देखा जाए, जहाँ के फूड और वाइब दोनों हटके होते हैं। मैंने भी सोचा कि हाँ, शिलोंग का कैफे कल्चर एक्सप्लोर तो करना चाहिए, और वहीं से हमारे कैफे हॉपिंग जर्नी शुरू हुई। और हमारा पहला स्पॉट है मगल्स कॉर्नर, जो शिलोंग के मोकाशिंग एरिया में सिचुएटेड है, जहाँ पर हैरी पॉटर के एक मैजिकल वाइब मिलता है। बाहर से देखकर ये नॉर्मल कैफे लगता है, पर अंदर चलते ही हॉगवर्ट्स का मैजिकल दुनिया खुल जाता है। ये मेरा सेकंड विजिट है, पर रोहन का फर्स्ट टाइम है ये जगह पर। रोहन का ऑर्डर पहले आ गया प्लेन वेज सूप और फ्रेंच फ्राइज। सबसे फनी बात यह है कि रोहन वेजिटेरियन है और मैं नॉन वेजिटेरियन, यानी मैं उसका खाना तो चख सकता हूँ, लेकिन वो मेरा खाना नहीं चख सकता। फ्राइज एकदम क्रिस्पी था और सूप गर्मा गर्म और क्रीमी। फिर उसका तीसरा डिश भी आ गया, वेज मैक एंड चीज पास्ता। रोहन कहा उसके लिए पास्ता इज लव, वो एक बड़ी पास्ता फैन है। पर मैंने भी कहा कि मुझे थोड़ा टेस्ट करने के लिए तो दे दे। ये पास्ता एकदम क्रीमी और चीजी था, मुझे पसंद आया, इवन दो आई एम नॉट अ पास्ता फैन। आज हम टोटल 4 कैफे एक्सप्लोर करने वाले हैं, और ये कैफे दरअसल मेरा सजेशन है। रोहन को लाइट खाना था, पर मैंने कहा नहीं, हेवी खाने से शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ मेरा भी ऑर्डर आ गया, चिकन हॉट विंग्स और उसके साथ मिक्स हक्का नूडल्स। मेरा प्लान एकदम क्लियर था कि आज व्लॉग के साथ साथ एक प्रॉपर दावत करने वाला हूँ। रोहन का खाना चखते चखते मेरा भूख दुगना हो गया। मेरा बर्गर भी आ गया, इसका नाम है द विजली वे। पहले दावत का शुरुआत करते हैं ये मिक्स हक्का नूडल्स के साथ, जिसमें चिकन, एग और प्रॉन्स का भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हर बाइट में एकदम ऑथेंटिक इंडो चाइनीज फ्लेवर, मतलब टोटल पैसा वसूल। ये एक प्लेट नूडल्स आराम से 2 जन पेट भर्ती करके खा पाएंगे, पर मैं अकेला काफी हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चिकन हॉट विंग्स। और इसका स्वाद अमेजिंग था, लाजवाब था। उतना ज्यादा अमाउंट पर स्पाइसी नहीं था, ठीक ठाक अमाउंट पर था। एकदम जूसी और फ्लेवरफुल है। अब पियेंगे यहाँ का स्पेशल और मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रिंक, द बटर बियर। ये पीकर ऐसा लगा जैसे आइसक्रीम मुंह में घुल गया हो, एकदम स्वीट और क्रीमी। रोहन को ये ड्रिंक पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको मीठा नहीं खट्टा पसंद होता है। अब खाते हैं द विजली वे बर्गर। और ये बर्गर इतना बड़ा है कि एक बाइट लेने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ता है। और ये बर्गर के साथ फ्राइज का कॉम्बिनेशन और भी टेस्टी लग रहा था। पेट बिल्कुल फुल और दिल एकदम खुश हो गया था। मैंने अपना पूरा खाना फिनिश कर दिया, एकदम सफाचाट कर दिया। लेकिन ये रोहन का पास्ता और फ्राइज पैकिंग कर लेना पड़ा। मेरा मदद कर देने के बावजूद भी ये फिनिश नहीं कर पाया। बाद में घर पहुंचकर उसका खाना मैंने ही खत्म किया था। डिम लाइट, कोजी सोफा और थोड़ा मैजिकल एम्बियंस, और क्या चाहिए। यहाँ पर थोड़ी देर चिल और खाना डाइजेस्ट करने के बाद हम पहुंच गए हमारा सेकंड स्पॉट, द क्लिक कैफे। जैसे ही अंदर आए, सामने दोनों किटन्स रेसलिंग कर रहा था, एक ऑरेंज और एक ग्रे कलर का। और क्या बताऊं, इन दोनों के एक्सप्रेशंस देखकर हम एकदम मेल्ट हो गए। ये है यहाँ का मेनू कार्ड, फूड आइटम्स और उनके रेट्स। रोहन ने अपने लिए एक आइस पीच टी यहाँ से ऑर्डर किया। मुझे बीवरेजेस का उतना आइडिया नहीं है,
तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करके मैंने एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी ऑर्डर कर दिया और हम दोनों के लिए एक तिरामिसू देने को कहा। ये जगह का सबसे खास यहाँ का कैट्स और किटन्स है, जो ये कैफे का असली सितारे हैं। ये मम्मी कैट का एक पैर और पूंछ मिसिंग है, जो देखकर दिल थोड़ा उदास हो गया। इनको थोड़ा कडल करने के बाद हम दोनों ही थोड़ा इमोशनल हो गए थे। यह एक होमली फीलिंग मिलता है, जैसे तुम किसी कैट लवर के घर आ गए हो। कैफे के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और लाइवली था। ये कैफे दरअसल रोहन का सजेशन है, जो कि शिलोंग के धान खेती एरिया में सिचुएटेड है। ये कैफे छोटा है, लेकिन यहाँ का क्यूट किटन्स, सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और कोजीनेस सब कुछ में एक पीसफुल चार्म है। रोहन ने फिर ये ऑरेंज किटन को अपनी गोद में उठा लिया। हम दोनों इन बिल्लियों का हरकतें देखकर हंस रहे थे। उन्हें देखकर मन हल्का और दिल खुश खुश लग रहा था। रोहन कहा कि काश इन्हें अपने घर लेकर जा सकते थे, और यूं ही हंसते खेलते हमारा ऑर्डर आ गया। पहले तो मैं अपना स्ट्रॉबेरी स्मूदी टेस्ट किया। ऐसा लगा कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और मिल्क शेक का एक परफेक्ट कॉम्बो है। नथिंग कैन गो रॉन्ग विद अ स्मूदी। अब बारी है रोहन का ये आइस पीच टी ट्राई करने का, और ये पीकर लिटरली मेरा मुंह बिगड़ गया, इतना तीखा और खट्टा। रोहन कहा कि वो हैदराबाद में ये सब हमेशा ही खाता रहता है, और जब मैं ये तिरामिसू ट्राई किया मुझे लगा कि ये थोड़ा कोल्ड डेजर्ट जैसा होगा, पर ये तो एकदम गर्म था और इसके ऊपर का कोकोआ पाउडर एकदम बिटर था। खैर छोड़ो, रोहन का सजेशन से हम अपना तीसरा कैफे आ गए हैं। शिलोंग के लाइमुक्रा एरिया में सिचुएटेड ये कैफे का नाम है बुक्स एंड ब्रूज, और इसको लाइब्रेरी कैफे भी बोला जाता है। अंदर चलते ही ऐसा फील हुआ जैसे हम किसी लाइब्रेरी और आर्ट स्टूडियो के बीच बैठ गए हो। दीवारों पर किताबें, शेल्फ पर एस्थेटिक स्टेशनरी और हर जगह आर्टिस्टिक वाइब्स। बुक लवर्स के लिए ये परफेक्ट स्पॉट है। दिखेगा यहाँ क्यूट क्यूट सा बुक्स, नोटबुक्स, कॉमिक बुक्स एटसेट्रा। मिलेगा यहाँ फैंसी पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, डायरीज, पाउचेस, पेंसिल बॉक्स, कॉमिक बुक्स, क्रेयॉन्स, कलर्स, एस्थेटिक शो पीसेस, सब कुछ यहाँ मिलेगा। रोहन जैसा एस्थेटिक आदमी के लिए ये परफेक्ट स्पॉट है। देखिए यहाँ पर फैंसी कप्स, क्लॉक्स, स्लीपर्स, क्या कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी क्यूट सा शॉपिंग मॉल में आ गए हो। हम दोनों ने एक एक शेल्फ को अच्छे से एक्सप्लोर किया, स्टेशनरी आइटम्स, कॉमिक बुक्स, सब कुछ देखे। ये कैफे से बहुत ही पीसफुल और एस्थेटिक वाइब आ रहा है। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, किताबें, ये खिलौने जैसे स्टेशनरी आइटम्स और खाने का खुशबू, ये टोटल रिलैक्सेशन जोन है। मैंने एक पेन उठाया जिसके ऊपर बैटमैन का खिलौना लगा हुआ था और कहा, आई एम बैटमैन। रोहन को तो ऐसा क्यूट क्यूट कैफेस में फोटोज खींचना काफी पसंद है। यहाँ पर डॉगमैन का भी कॉमिक्स मिलता है, जो ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या है। यहाँ देखिए कुछ पेन्स बंदूक के शेप में है, एकदम शॉटगन जैसा, और कुछ तो एकदम रॉकेट जैसा है, और इनका शेप देखकर हम दोनों हंस हंस के पागल हो गए। फिर रोहन ने हमारे लिए बुक सेक्शन से हमारा फेवरेट एवेंजर्स के एक बुक लाया, और मैं ये किताब हाथ में उठाकर एक स्टाइलिश फोटो के लिए पोस्ट किया, एकदम प्रॉपर इन्फ्लुएंसर स्टाइल। ये कैफे पर भी बस ड्रिंक्स और डेजर्ट्स मिलता है। हमने यहाँ से एक ही ग्लास ड्रिंक ऑर्डर किया और उसको 1/2 कर लिया। ड्रिंक का नाम तो मैं भूल गया, पर काफी एस्थेटिक और रिफ्रेशिंग था। रोहन का कैफेस हमेशा ऐसा लाइट खाना देता है, तो मैंने कहा अब मेरा बारी, चलते हैं कुछ हेवी खाने के लिए। और पहुंच गए आज का हमारा आखिरी स्पॉट, द हाइडअवे कैफे। यहाँ के ऊपर व्लॉग मेरा ऑलरेडी है, पर रोहन का ये फर्स्ट टाइम है और मेरा सेकंड विजिट। हम बैठे थे इस बार एनिमे के रूम में, और ये एनिमे एक्शन फिगर्स के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये टिनटिन का एक्शन फिगर्स
और पोकेमोन का एक्शन फिगर्स मुझे नॉस्टैल्जिक कर दिया। और फिर से रोहन का ऑर्डर मेरे से पहले आ गया और मैं तुरंत उसका फ्रेंच फ्राइज में से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसके लिए फ्रेंच फ्राइज और पास्ता जिंदगी है, ये दोनों के बिना वो ऑर्डर कभी देता ही नहीं। और रोहन के डिश चखते चखते मेरा भी हीरोइक डिश आ गया, चिकन फ्लोरेंटीन। ये एकदम जूसी, सॉसी और नरम नरम प्योर चिकन ब्रेस्ट था। ये डिश खाकर ऐसा लगा जैसे मैं ब्रिटेन में ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, एकदम फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट वाइब्स। मैं रोहन से कहा कि कैमरा बंद कर, क्योंकि इसका टेस्ट शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर आ गया मेरा चिकन राइस बोल, फुल ऑफ फ्लेवर्स, पेट फिलिंग और सेटिस्फाइंग था। तो दोस्तों, आज के लिए यही था हमारा शिलोंग में कैफे हॉपिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग पर। अलविदा।